Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. Dr. Sundar Sharma this side, and this is your episode 2 of AIAPGET series 2025 और we are continuing with the Materia Medica only. आज हम 2 मेडिसिन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. मटीरिया मेडिका इज अ थिंग जो आपको रोज पढ़नी पड़ेगी. देन ओनली यू कैन क्रैक मटीरिया इन दैट पेपर बिकॉज इट इज़ वेरी वास्ट एंड टफ ऑल्सो. सो एलन की नोट एपिसोड 2 कंटिन्यूइंग विद एसिटिक एसिड आर फर्स्ट मेडिसिन. सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एसिड ग्रुप हमें पतला है, दुबले पतले होते हैं, ठीक है, गुस्से वाले थोड़े ज़्यादा होते हैं. तो वैसे ही एसिडिक एसिड का जो एलन में लिखाया गया है ग्लेशियल एसिडिक एसिड, इसका फॉर्मूला C4H3O3, ठीक है. इसमें बताया गया है कि वही सेम चीज़ है, पेल है, लीन है, लैक्स फाइबर्स है, ठीक है. पेल वैक्सी स्किन है. वैक्सी स्किन का अनदर मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन फेरमेट, ठीक है जी. और फेस बेसिकली पेल और वैक्सी है और मसल्स कैसी है, फ्लैबी है, ठीक है जी. मेरेस्मस एसिडिक एसिड में भी पाया जाता है और अदर वेस्टिंग डिजीजेस भी इसमें पाई जाती है क्योंकि एसिड ग्रुप में बहुत ज़्यादा वेस्टिंग होती है. वेस्टिंग की लास्ट टाइम मैंने मेडिसिन आपको रटवा दी थी, सेनिकुलर ट्यूबरकुलिनम, आयोडम, नेट्रम्यूर और लास्ट टाइम हमने एब्रोटेनम भी पढ़ी थी. इसमें एब्रोटेनम, आयोडम, सेनिकुलर ट्यूबरकुलिनम दिया हुआ है, नेट्रम्यूर इसमें नहीं दी है, ठीक है जी. फिजिकल जर्नल्स की बात करें तो हेमरेज हर आउटलेट्स होता है. लंग बोल दो, माउथ बोल दो, नोज बोल दो, एनस बोल दो, यूट्रस बोल दो, हर जगह से हेमरेज है. और 2 मेडिसिन और कौन सी है, फेरम और मीलीफोलियम. मेट्रोरेजिया है, विकेरियस. ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस है अनदर मेडिसिन आर्निका. ट्रॉमेटिक, ट्रॉमा की वजह से एपिस्टेक्सिस, ठीक है जी. बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन है, स्पेशली कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो उसके बाद ज़्यादा प्रोस्टेशन पाया जाता है. और मेडिसिन प्रोस्टेशन की सल्फ्यूरिक एसिड, स्पेशली आफ्टर इंजरी और सर्जिकल शॉक या एनेस्थीसिया, ठीक है जी. बहुत इंटेंस बर्निंग थर्स्ट है पर वेरी इंपॉर्टेंट, नो थर्स्टिंग फीवर. फीवर में प्यास नहीं लगती है इसको. और थर्स्ट कौन कौन सी 3 डीज में पाई जाती है, ड्रॉप हीट, डायबिटीज, डायरिया. और ये ना पीठ के बल नहीं लेट सकते एसिडिक एसिड वाले लोग. इनको पेट में सिंकिंग सेंसेशन होता है तो जो पेट पे लेटते हैं तो उनको ज़्यादा आराम होता है. पीठ पे लेटने से होता है आर्सेनिक को आराम, पेट पे लेटने से होता है अमोन कार्ब एंड एसिडिक एसिड को आराम. डायरिया कैसा है इसका, कोपियस है, एग्जॉस्टिंग है, थर्स्ट है, ठीक है जी. और ड्रॉप्सी में, टाइफस में, थाइसिस में ये पाया जाता है डायरिया. और नाइट स्वेट्स काफ़ी पाए जाते हैं. फीमेल की बात करें तो बेल्जिंग और वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी है. वॉमिटिंग के साथ जो है बर्निंग वाटर ब्रश भी है, ठीक है जी. बर्निंग वाटर ब्रश और बहुत ज़्यादा सलाइवा है, प्रोफ्यूज सलाइवा, ये इंपॉर्टेंट की नोट है. प्रोफ्यूज सलाइवा डे एंड नाइट, प्रोफ्यूज सलाइवा ओनली नाइट, वेरी इंपॉर्टेंट. मर्क्यूरस, ठीक है जी. लैक्टिक एसिड में भी डे एंड नाइट है, सिर्फ नाइट में है मर्क्यूरियस में. नेक्स्ट है ट्रू क्रूप हिसिंग कफ. हिसिंग कफ पूरे एलन की नोट में सिर्फ एसिटिक एसिड में है, वेरी इंपॉर्टेंट. और इनहेलेशन के साथ जो है कफ पाया जाता है, लास्ट स्टेजेस में है. याद रखना इनहेलेशन में स्पॉन्जिया बहुत इंपॉर्टेंट है. कफ आफ्टर इनहेलिंग समथिंग वो है, या इनहेलेशन के दौरान वो है स्पॉन्जिया, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन. फीवर की बात करें, हेक्टिक फीवर है, स्किन ड्राई है, हॉट है, लेफ्ट चीक पे जो है रेड स्पॉट पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है. और वेरी इंपॉर्टेंट, नो थर्स्ट इन फीवर, ठीक है जी. ये किस चीज़ को एंटीडोट करता है, 2 मेडिसिन है, अमाइल नाइट्रोसम एंड कार्बोलिक एसिड, दोनों को ये जो है एंटीडोट करता है. इट फॉलोज वेल आफ्टर चाइना. चाइना के बाद किस केसेस में, हेमरेज में, और डिजिटेलिस के बाद ड्रॉप्सी में. डिजिटेलिस की ड्रॉप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. और ये किस किस चीज़ के सिम्टम एग्रावेट करता है, आर्निका, बेलाडोना, रेकेसिस, मर्क्यूरियस और स्पेशली हेडेक ऑफ बेलाडोना को ये एग्रावेट करता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, बिग मेडिसिन विच इज एकेनाइट नेपिलस, मॉन्क्सवुड, रेनिक्ले फैमिली, ठीक है जी. अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक तो प्लीथोरिक बच्चियाँ हैं, लड़कियों में ज़्यादा है. प्लीथोरिक है मतलब रेड फेस है और सेडेंटरी उनकी लाइफ हैबिट्स है. और एटमोस्फेरिक चेंजेस से जो जल्दी इफेक्ट हो जाए, डार्क हेयर है, रिजिड फाइबर्स है, ठीक है जी. मेंटल जर्नल्स वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट एंजाइटी एंड फियर ऑफ माइंड, फियर ऑफ डेथ है ना, फियर ऑफ क्राउड है, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, प्रिडिक्ट द डेट एंड टाइम ऑफ डेथ है ना जी. फियर टू क्रॉस स्ट्रीट्स, फियर जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी फियर मतलब एक्नाइट का इंपॉर्टेंट है. एंजाइटी ऑफ माइंड है, रेंडेड मिजरेबल बाय फियर, ठीक है. और इसको लगता है कि इसकी बीमारी से इसकी मृत्यु जो है ज़रूर हो जाएगी. डेट ज़रूर ये प्रेडिक्ट कर लेता है,
ठीक है जी। रेस्टलेस है, एंग्जाइटी है, जल्दी जल्दी में सारा काम करेगा, है ना, और एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, हर चीज़ से चौकन्ना या घबरा जाता है। ठीक है जी। एनिमन बोलते हैं कि जहाँ पे भी एकोनाइट आपको देनी चाहिए वहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि उसके मेंटल जर्नल ज़रूर उससे मिले। ठीक है। और फीवर में एक बात आगे भी कही गई है कि जहाँ पे पहले तो सिंपली फीवर कंट्रोल करने के लिए एकोनाइट नहीं दी जानी चाहिए, पर अगर आपको लग रहा है एकोनाइट देनी है तो और कोई मेडिसिन देने की साथ में ज़रूरत नहीं है, एकोनाइट विल क्योर द केस। म्यूजिक अनबियरेबल मेक्स हर सैड, सबाइना में भी सेम है। ड्यूरिंग मेंसेस म्यूजिक अनबियरेबल है, वो है नेट्रम कार्ब। सबाइना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। फिजिकल की बात करें तो कंप्लेंट किस वजह से होती है, इंपॉर्टेंट है कोल्ड विंड्स, ड्राई नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स। ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न विंड से जो है ड्राफ्ट्स ऑफ इसके कोल्ड एयर के है उसकी वजह से, या चेक्ड पर्सपरेशन रुक जाती है उसकी वजह से भी है। ठीक है जी। स्टार्टिंग की जो इन्फ्लेमेशन की स्टेज होती है उसके लिए दी जा सकती है ये मेडिसिन जो है। पेन जो है इनटॉलरेबल है और दे ड्राइव हिम क्रेजी, इतनी ज़्यादा पेन होती है, रेस्टलेस और स्पेशली एग्रावेटेड एट नाइट। एमिनोरिया की बात करें, हर कंप्लेंट जो है सडन शॉक, सडन फियर उसकी वजह से होती है, तो एमिनोरिया भी आफ्टर फ्लाइट है। ठीक है जी। स्पेशली प्लीथोरिक यंग वुमेन में, लीडिंग सेडेंट्री लाइफ हैबिट्स। यहाँ पे कफ कैसा है, यहाँ पे भी क्रूप है, ड्राई है, हॉर्स है, सफोकेटिंग है, लाउड है, रफ है, मतलब इसमें म्यूकस नहीं है, हार्ड है, रिंगिंग है, विस्लिंग है, ऑन एक्सपिरेशन है, बट ऑन इंस्पिरेशन मैंने अभी बताया स्पॉन्जिया है, ऑन एक्सपिरेशन कॉस्टिकम एंड एकोनाइट। ठीक है। फ्रॉम कॉज क्या है इसके, एक तो फियर हो गया, दूसरा है ड्राई कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स या ड्राफ्ट्स ऑफ एयर। ठीक है जी। नर्वस में क्या हो रहा है, नर्वस सिस्टम में जो है रिकम्बेंट से ऊपर सिटिंग पोजीशन में आता है तो रेड फेस जो डेथली कोल्ड हो जाता है, इसलिए वो उठने में भी उसको दिक्कत होती है और डर भी लगता है उठने में बार बार। ठीक है जी। और फेंट और गिडीनेस और गिरने जैसा उसको फीलिंग आती है, अनकॉन्शियसनेस और साइड जो है थोड़ी वैनिश हो जाती है, ऐसा उसको महसूस होता है। ठीक है जी। टीथिंग चिल्ड्रंस में कन्वर्जन्स पाए जाते हैं, यहाँ पे आपको जर्क्स, ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल देखने को मिल जाएंगे, और चाइल्ड जो अपनी फिस्ट क्लोज कर देता है। ठीक है जी। चिल्लाता है, चीखता है। स्किन कैसी है, ड्राई, हॉट, हाई फीवर। ठीक है जी। फीवर की बात करें वही सेम, स्किन ड्राई, हॉट, और मैंने अभी बताया सिर्फ एकोनाइट जो है कब देनी है, अगर मेंटल सिम्टम उसके कोरिस्पॉन्ड करें, और कोई दवाई उसके साथ नहीं देनी है। ठीक है जी। और फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफाइड में फीवर में अवॉइड करना है। फीवर में बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ फीवर, लास्ट में अभी एसिडिक एसिड पड़ी उसमें नो थर्स्ट इन फीवर था, इसमें उल्टा है। इंटेंस, अब फीवर के साथ भी नर्वस, रेस्टलेसनेस, टोज इज अबाउट इन एगनी। ठीक है। एकदम घबराया हुआ उठता है, और इवनिंग और नाइट के टाइम पे इसको ज़्यादा जो है एग्रावेशन है। एग्रावेशन मैंने दोबारा बता दी, इवनिंग है, नाइट है, और वार्म रूम में है, एक बेड से जब उठता है तब दिक्कत होती है उसको, अफेक्टेड साइड पे लाई करता है तब दिक्कत होती है। अफेक्टेड साइड पे 2 मेडिसिन है, हिपारसल्फेन, नक्स मॉइस्चर। एमिलेशन ओपन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी मेडिसिन है, पल्सटेला तो है ही है, और याद रख लो एल्यूमिना, मैग कार्ब एंड सेबाइना। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट्री वेरी इंपॉर्टेंट, कॉफिया। कॉफिया किन किन केसेस में, एक तो कॉफिया स्लीपलेसनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, तो वो याद रखो, फीवर में, स्लीपलेसनेस में, और पेन कॉफिया का इंपॉर्टेंस है तो इम्पॉर्टेंट है, तो इनटॉलरेंस ऑफ पेन में भी इसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री है। आर्निका इन ट्रॉमेटिज्म लास्ट में भी था, लास्ट मेडिसिन जो हमने पढ़ी अभी, और कॉम्प्लीमेंट्री टू सल्फर इन और केसेस वी ऑल नो। ठीक है जी। ऐसे फीवर्स जिसमें इरप्शंस आते हैं उनमें एकोनाइट जो है रेयरली इंडिकेटेड होती है, ये टिप दी गई है। सल्फर की एक्यूट है एकोनाइट, और दोनों ही एक दूसरे को एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में फॉलो करते हैं। ठीक है। इसके रिलेशंस भी कोई ज़्यादा टफ है नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। इफ इट हेल्प्स यू इन एनी वे, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। फॉर नाउ, बाय।